नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे लुम्बिनी का इतिहास। पीछे क्या हुआ था, लुम्बिनी इतना टूटा फूटा क्यों। इसको आइए और आज सरलता से पीछे से समझते हैं। तो शुरुआत होती है गौतम बुद्ध भगवान के पिता राजा शुद्धोधन, जिनका जन्म कपिलवस्तु राज्य शाक्य वंश में हुआ। ये सूर्यवंशी परंपरा से जुड़ा है। सूर्यवंशी यह वही सूर्यवंशी है जहाँ पर राम जी ने भी इसी सूर्यवंशी परंपरा में जो है कि जन्म लिया था। इसे रघुकुल भी कहते हैं, इसका पर्यायवाची नाम है। और कुछ लोग का यहाँ तक कि मानना है कि राम जी के वंशज ही जो है कि गौतम बुद्ध भगवान है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बन सकता है, इसे अलग से हम डिटेल में समझेंगे। इसके बारे में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। चलिए पहले हम जो है कि गौतम बुद्ध भगवान के पीछे का जो है कि लुम्बिनी का हिस्ट्री अच्छे से समझते हैं। राजा शुद्धोधन बचपन से ही धार्मिक और न्यायप्रिय थे। शाक्य वंश में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही नेतृत्व के गुण सिखाए गए। वह अपने शिक्षा और नैतिक कार्यों के लिए प्रजा के लिए समर्पण थे, इसीलिए वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। जो शाक्य वंश था, वहाँ का राजा का चयन गणराज के सभा के द्वारा होता था। राजा शुद्धोधन को देखा गया कि ये बहुत ही न्यायप्रिय और एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इनका जो है कि राजा बनने को चयन होता है। सभा वहाँ पर जुटती है और जो है कि राजा शुद्धोधन को चुनती है, वहाँ का राजगद्दी पर बैठाती है। फिर वहाँ का जो है कि राजा शुद्धोधन बनते हैं और अपने सभा को, अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं और अपने जो राज्य को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। यहाँ कहे तो उसे बहुत ही प्रसिद्ध करते हैं। प्रजा के कल्याण और धर्म को और भी बढ़ावा दिया। और फिर आगे चलकर जो है कि कोलिया वंश के राजकुमारी माया देवी से उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद एक बार जब माया देवी अपने माय के यहाँ देवदह जा रही थी, तो वह लुम्बिनी के वनों तक पहुंची ही थी। उन्हें गर्भाष्ट पीड़ा हुई, जो बच्चे को जन्म देने से पहले आती है। यह पीड़ा होने के बाद माया देवी ने उस किरणी ताल में जो है कि जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद वह साल वृक्ष के पास पहुंची और उसके नीचे जो है कि गौतम बुद्ध भगवान को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ घंटे वहां पर आराम किया, फिर वह अपने महल वापस लौट गई। वहां पर खुशी का ढिंढोरा पिट जाता है और जो है कि संत जो है कि भविष्यवाणी करते हैं गौतम बुद्ध भगवान का कि यह तो संत बनेंगे महान, या तो एक महान सम्राट बनेंगे। फिर आगे का जो है कि कहानी चलता रहता है और अपने मेन टॉपिक पे जो है कि वापस आते हैं लुम्बिनी, जहाँ पर माया देवी ने गौतम बुद्ध भगवान को जन्म दिया था। वह आगे चल के हम लुम्बिनी के नाम से जानते हैं। कुछ समय बाद जब गौतम बुद्ध भगवान बड़े हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वह जहाँ पर जन्म लिए थे लुम्बिनी, यह स्थान तीर्थ स्थान बन गया। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बड़े बड़े मठ और स्तूप बनवाए गए और भी यहाँ पर बहुत ही कुछ विकास हुआ। और जो है कि आगे चलकर यहाँ पर एक ऐसा दर्दनाक घटना हुआ जो है कि आप जानकर चकित रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा, गौतम बुद्ध भगवान के मृत्यु के बाद उनके शिक्षा वाले स्थान को ज्यादा महत्व दिया गया, जैसे सारनाथ, कुशीनगर, बौद्ध गया आदि। और लुम्बिनी तीर्थ यात्राओं के सूची से धीरे धीरे जो है कि खत्म हो गया। इसके महत्व न मिलने के कारण यह धीरे धीरे लुम्बिनी एक नष्ट हो गया। और फिर आगे चलकर यहाँ पर एक एंट्री होती है सम्राट अशोक मौर्य की। सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध जीत कर आए थे। युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग मारे गए थे। कम से कम अंदाजा यह लगाया जाता है कि 1.5 लाख लोग जो है कि मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक को अत्यधिक हिंसा परिणाम स्वरूप बहुत ही गहरा मानसिक प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के बाद अशोक ने यह महसूस किया कि हिंसा और युद्ध से सिर्फ विनाश ही होता है। फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का प्रण लिया और जो है कि सभी बुद्ध के स्थानों को संरक्षित करने का निर्णय लिया और फिर निकले लुम्बिनी के यात्रा पर।
तीसरी शताब्दी में अशोक ने लुम्बिनी आकर एक स्तंभ स्थापित किया जिस पर लिखा, लुम्बिनी ही गौतम बुद्ध भगवान का जन्म स्थान है, जिसे हम आज अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। और सम्राट अशोक ने यहाँ माया देवी मंदिर का निर्माण करवाया और फिर से यह स्थान तीर्थ स्थान बन गया और सम्राट अशोक ने इस स्थान को पुनर्जीवित किया। फिर सब ठीक ठाक चल ही रहा था, फिर एंट्री होता है 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुडू और मुस्लिम और मुगलों का। फिर देखा जाता है यहाँ पर भयंकर आक्रमण, पूरा तहस महस हो जाता है, बौद्ध धर्म के कई स्थान नष्ट हो जाते हैं और इसका प्रभाव लुम्बिनी के ऊपर भी पड़ा। यह लुम्बिनी धीरे धीरे जंगल, वनों और मिट्टी में दब गया और धीरे धीरे बौद्ध धर्म के स्थानों का महत्व कम हो गया। फिर यह पूरा जो है कि दब गया, फिर यह संरक्षित कब किया गया, कब इसे दोबारा खोज कर निकाला गया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।